हेलो दोस्तों। हम अक्सर सबको उपहार देते हैं, कभी बर्थडे पे, कभी एनिवर्सरी पे, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कभी किसी की सक्सेस पे। तो उपहार देना और लेना ये तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पर उपहार कैसा हो, ज़रूरी नहीं है उपहार को हम पैसों से तोले। कई गिफ्ट ऐसे होते हैं जो सामने वालों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। तो आज मैं ऐसी ही एक कहानी बता रही हूँ, किस्सा बता रही हूँ। ये उनका किस्सा है, जिमी कार्टर, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, उनके। तो आज की कहानी का मेरा शीर्षक है अनोखा उपहार। दोस्तों, जिमी कार्टर यूएसए के जब राष्ट्रपति थे तो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे, और उनको पूरी अपनी वाइफ से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं थे कि वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहे। बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे, क्योंकि उन्होंने कभी क्या किया था, ट्रेनिंग ली थी, नेवी की ट्रेनिंग ली थी। तो इन लोगों में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी तो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, और वो उनके आम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी वो यही चाहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल जिमी कार्टर भी थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। और अगर कहीं जाना हो, 1-2 मिनट की भी अगर लेट हो गए तो उनकी अपनी बीवी रोजलिन से लड़ाई हो जाती थी, और इतनी अच्छी सी खासी छोटी सी बहस से शुरू होकर लड़ाई बहुत आगे तक चली जाती थी। वैसे उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती थी, पर लड़ाई कब होती थी? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, कि बिल्कुल टाइम पर सब काम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर खैर, किसी तरह से उनके दिन निकल रहे थे, और इसी तरह उनकी शादी के 38 ईयर्स हो गए, 38 साल बीत गए। पर ये आदत बिल्कुल उनकी वाइफ को पसंद नहीं थी कि इतनी छोटी छोटी बात पे 1-2 मिनट लेट होने पे भी इतना ज़्यादा वो टेंशन क्रिएट करते हैं। तो एक बार की बात है, उनको अपनी स्पीच तैयार करनी थी, तो वो क्या किया, जिमी कार्टर अपने स्टडी रूम में चले गए, और वो शायद 18 अगस्त की बात थी। वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, साथ साथ रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो ऑन करने से क्या होगा कि मतलब अपडेट्स मिलते रहते हैं अपनी कंट्री के और कंट्रीज़ के भी, तो वो सुनने भी लगे। और सुनते सुनते एकदम ध्यान गया रेडियो में, उनको पता चला कि आज तो 18 अगस्त है। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, 18 अगस्त को उनकी वाइफ का बर्थडे होता है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। अब उन्होंने कहा, क्या करूं? उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कोई गिफ्ट खरीदने का। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उनको गिफ्ट देना ही था। वो सोचते रहे अब क्या होगा, मेरे को तो आज ध्यान ही नहीं था, मुझे तो कुछ गिफ्ट देना था। सोचते रहे, दिमाग पे उन्होंने बहुत जोर डाला। फिर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा नोटपैड लिया और उस पर लिखा, वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, और आज तो मैं कुछ आपके लिए ख़रीद नहीं पाया कुछ गिफ्ट, पर मैं आपको एक अनोखा उपहार दे रहा हूँ। मैं आज ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो अब तक हमारे बीच में जो सबसे बड़ा लड़ाई का कारण था, वो क्या था? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, और इसी बात पे अक्सर हम लड़ लेते थे। तो आज से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी इस बात के लिए कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। उन्होंने वो नोटपैड पे लिखा, एक एनवेलप में उसे बंद किया, और फिर अपनी वाइफ के पास गए, उनको बर्थडे विश किया, और उनको प्यार से उनके हाथ को किस किया, और हाथ पर उन्होंने वो एनवेलप दिया, और बोला कि भाई, मैं इस बार गिफ्ट तो लेके नहीं आया, मैंने आपको ये गिफ्ट दिया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। उनकी वाइफ ने एनवेलप लिया, खोला, और उनका वो नोट पढ़ने लगी। और जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो उनकी आंखों में तो खुशी के मारे आंसू गिरने लगे। जिस बात के लिए, जिससे उनको हमेशा टेंशन रहती थी, जिससे उन मियाँ बीबी के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, वो तो बात ही उन्होंने ख़त्म कर दी। इससे अच्छा गिफ्ट तो उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। और वो रो के, खुशी के मारे रो रो के कहने लगी कि जितने भी आज तक आपने मुझे गिफ्ट दिए हैं, उसमें सबसे प्रीशियस गिफ्ट मेरे लिए यही है। और
देखो दोस्तों, ना उन्होंने कुछ खरीदा ना कुछ किया, सिर्फ उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगा के कुछ क्रिएटिव सा ऐसा किया कि उनकी वाइफ उससे ज़्यादा खुश शायद किसी भी गिफ्ट से हो भी नहीं सकती थी। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमें गिफ्ट के लिए हमें बहुत इधर उधर भटकना पड़े या हमें महंगी से महंगी चीज़ खरीदनी पड़े। वो भी अच्छे होते हैं, पर हम कुछ अपनी सोच से, हम अपनी क्रिएटिविटी से ऐसा भी गिफ्ट दे सकते हैं कि सामने वाले आदमी उससे खुश हो जाए। तो आइए हम भी आज से कुछ क्रिएटिव बनते हैं, और किसी को भी गिफ्ट देना हो तो हम अपना माइंड का यूज़ करके ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि सामने वाला आदमी जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं, नेचुरली जिसको गिफ्ट दे रहे हैं उसको हम चाहते होंगे, उसको हम प्यार करते होंगे, तो कुछ ऐसा दे कि वो हमेशा के लिए उसको वो वाला गिफ्ट उसकी यादों में बसा रहे। कैसी लगी कहानी आपको दोस्तों? उम्मीद है ये ज़रूर पसंद आई होगी। आप पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।